वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में आज हम वर्ण विचार वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इसके मैंने कुछ 20+ क्वेश्चंस लिए हैं जो केवीएस को ध्यान में रखते हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक तो स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? शब्द है, अक्षर है, वाक्य है या फिर विशेषण है? तो वर्ण अक्षर बोलते हैं, वर्ण को हम अक्षर बोलते हैं, अक्षर होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हर्षव स्वर की पहचान कीजिए। हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर 2 टाइप के होते हैं। हर्षव स्वर वो स्वर होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं, बिना किसी की हेल्प से बोले जाते हैं, दूसरे स्वर की हेल्प के बिना। तो वो होते हैं अपने पास जैसे कि अ, उ, छोटी ई और री, 4 होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें हर्षव स्वर कौन सा हो जाएगा? छोटा उ। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हिंदी में कितने स्वर हैं? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। 4 तो ये मैंने बता दिया आपको हर्षव स्वर होते हैं और 7 होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से बच जाएंगे? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये 7 हो गए। तो 7 और 4 11। और जो अंग होता है और अह होता है उनको हम स्वर में शामिल नहीं करते, ना तो उनको स्वर में शामिल करते हैं, ना ही उनको व्यंजन में शामिल करते हैं। इनको अलग रखते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह भी बोलते हैं हम, अंग और अह। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? जो ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आई होप अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? अपने पास महाप्राण और अल्प प्राण 2 टाइप के वर्ण होते हैं। महाप्राण में ज़्यादा हवा निकलती है, अल्प प्राण में कम वायु निकलती है। तो महाप्राण कौन से होते हैं? महाप्राण इसमें से हो जाएगा ख, जो सेकंड होता है ना, सेकंड वर्ग। हर कोई भी जो अपने जैसे कि च वर्ग है, क वर्ग है, क वर्ग का सेकंड टाइप, तो जैसे कि ख, फिर छ, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, क कौन सा व्यंजन है? देखो, सबसे पहले अपने फेस पे हाथ लगाओ। सबसे पहले अपना गला होता है, जैसे कि मेरे को ड्राइंग आती नहीं इतनी अच्छी सी, मान लो अपना फेस है, ठीक है। सबसे पहले अपना गला होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम कंठ। फिर आता है तालु, ठीक है, तालु। तालु के बाद होता है मूर्धा, मतलब मसूड़े, फिर दंत और फिर ओष्ठ, ऐसे आता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बोलोगे आप, जैसे कि मैंने गलत बना दिया, जैसे कि कंठ, फिर आप हाथ लगा के देखो अपने गले पे, कंठ, फिर तालु, तालु इसको बोल देते हैं तालु, फिर मसूड़े, मसूड़े के बाद आएगा अपने पास दांत, दंत, फिर ओष्ठ, ऐसे होता है ये। ठीक है, तो देखो, अगर आप क से स्टार्ट करते हैं हम, क वर्ग, च वर्ग, फिर ट वर्ग, प वर्ग, ऐसे बोलते हैं। तो क वर्ग क्या हो जाएगा? जो कंठ से बोले जाते हैं सभी के सभी। ठीक है, फिर आता है च वर्ग। च वर्ग क्या हो जाएगा? तालु से बोलने वाले। फिर ट वर्ग मूर्धा से। फिर प वर्ग, प वर्ग होता है क च ट त। त वर्ग आएगा बीच में दंत से। फिर प वर्ग क्या होता है? ओष्ठ से बोलने वाले। तो ऐसे चलती रहती है ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? तो ढ इसे नीचे बिंदु लगा देते हैं, एक इसके नीचे बिंदु लगा देते हैं, इन दोनों को हम उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। प वर्ग, अभी मैंने बताया, प वर्ग सबसे लास्ट में आता है, होठ भिड़ते हैं, आपस में टच करते हैं बोलते टाइम, तो ये ओष्ठ्य हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान। अगला क्वेश्चन, अ ई उ को क्या कहा जाता है? ये मैंने सबसे पहले ही करवा दिया आपको। इनको क्या कहते हैं? हम हर्षव स्वर बोलते हैं। आ स्वर ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है, बिल्कुल सही बात है। जैसे आ के ऊपर ऐसे लगा होता है आधा, से डॉक्टर के ऊपर लगा देते हैं हम, तो ठीक है, तो वो आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है। अगला क्वेश्चन, च वर्ग का उच्चारण अभी मैंने बताया था, च क्या हो जाएगा? तालु।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ये भी मैं करवा चुकी हूँ पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल स्वर के उदाहरण, ये भी मैंने अभी करवा दिया। मूल स्वर बोलो या फिर ह्रस्व स्वर बोलो, एक ही बात होती है। तो अ, ई और उ ये मूल स्वर के उदाहरण होते हैं। अगला, जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने होते हैं उन्हें कौन से स्वर बोलते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर, अल्प स्वर, मूल स्वर एक ही बात होती है, तीनों एक ही मूल स्वर के ही या फिर ह्रस्व स्वर के ही नाम है। तो दीर्घ स्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दीर्घ स्वर को सही उदाहरण है, उदाहरण कौन कौन से हैं दीर्घ स्वर के? आप बताइए मेरे को। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऑप्शन। और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अयोगवाह। अयोगवाह मैंने बता ही दिया था, जो स्वरों के तो बाद आते हैं और व्यंजन से पहले आते हैं, जिसको हम लिखते हैं अंग और अह, इनको हम अयोगवाह बोलते हैं। तो ये थे कुछ 20+ क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।